ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत कारण वंदे भन्नग भूषण मृगधर ये वंदे पशु नामतिम वंदे शूर शशांक वह्निनयनम ये वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं यह वंदे शिवम शंकरम यह आत्मा तम्रजामति सहजराम यह प्राणाशर राम यह पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना यह नम्रा समा सती यह संदारा हृदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा विधो यद कर कर्म करो में दाख दखिल यह संभो थला राधनम क्यों भवल भवल कर ये भव रही हो यह श्मशान की धारी यह चली आ रही हर का चंद्र भाल का ये विस्मित होती लहराती क्यों दृढ़ हो रहा भालचंद्र क्यों दृढ़ हो रहा भालचंद्र क्यों धनवा करता हो क्यों सवित हो रही ये शाखाएं क्यों करवा करता हो कन 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 क्या गंभीर योग्रा शिवात्मा की भुटवी है। हाँ ब्रह्म में भाषा से है कि साधना भंग हो गई या गंभोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विदर कर दिया है या हर जैसी ये बड़ो शाम को शाम की भान जैसी जो हरणी निष्पत्ति सत्संग मिला करते थे ये मानो इस सौभाग्य में जिसको सत्य हो रहे ये श्याम वाहन जैसा हाथ टूटा है विचार में भगवान शंकर का युद्ध हो तुमने बोला रामो ने भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों को कहते हैं बार बार शिला कहती है वेद का वाहन या मंत्री या हौरा या हसो या रुड़ी या सबसे से हबरे ये भगवान परशुराम का वाहन जैसा से कहता उठो राम ले लो हाथ भर समझा बार बार क्या तुझे पैदा हो गया आपसे बुलाया घर में कौन कहा उठो शिशबरी शिवानाथ कौन गिरा बार बार उठो है राम कौन गिरा बार बार ये भी शेष कुछ काम ये भी शेष कुछ काम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही हम यही यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर दिवाकर चढ़ता चाहता है ये ध्यान है कल की धरती ये ध्यान है
अनंत की धरती दिखाई देती थी भरती। आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं मेरी ये समाधि, क्यों लगती नहीं ये समाधि। और उठती है जलती है व्याधि, सद शांत पाता है दिवाकर चलता चाहता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार कर बार, अब कौन कर रहा, अब कौन कह रहा है यह बार बार कर बार। अब राम दोष माता कहा ध्रुवधार, ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में क्रांति ज्वाल आज क्यों जला रही, विश्व में क्रांति ज्वाल देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या आस्विधि हो गया बिचारे। किसी मुखनी ने भगवान शंकर का जो खंडन कर दिया, ये ब्रह्मवादी हो अमर में उताप था सही हो, ये कौन को लाता था आप भरोसा ही हो। आश्रम देवियों आश्रम शंकर परशुराम में सफल कर रहा है, हम भगवान बोलो शंकर भगवान ने हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा। ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा। ते अवसर सुनि शिव धन भंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेश उठी सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सुबह की पावन बेला में भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया। एक निर्जीव को चेतना मिल गई, प्यासे हुए को सलिल मिल गया सब संभो। ये शंभो कभी हो गए, मुझ पथित को धरा पर क्षितिज मिल गया। कामना मिल गई, प्रेरणा मिल गई, पुष्पों का शीर्षक मिल गया। बहिरात के अमल कमल पुनीत पास पर शुरू में हमारा बाबा का बोलना ही सार्थक है। क्यों? किसी किसी का बोलना बड़ा सार्थक होता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता पड़ती है, और जिसकी वाणी सौम्य होती है वही बोलना जानता है, और जिसकी वाणी सौम्य नहीं है वो बोलना नहीं जानता है। इसलिए वाणी में बड़ा रस होना चाहिए बोलने वाले के लिए। क्यों व्यासी? हाँ, जैसे व्यासी बैठे इनकी वाणी में रस है, तो व्यास गद्दी राज्य गद्दी दोनों पूजनीय है। इसलिए वाणी में रस होना चाहिए, और वाणी जब जब बोली जाए, जहां बोली जाए तो सामने वाले को भी अच्छी लगे, ऐसी वाणी का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए वाणी वाक्यम बहुमूल्य तोयम, वाणी स्वयं में मूल्यवान होती है। वाणी चाहे छोटा बोले और वाणी चाहे बड़ा बोले, लेकिन उस वाणी का मूल्य होता है। इसलिए वाणी बोलने वाले को बड़े सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। इसलिए बोलने वाले को बड़ा संभाल करके ही बोलना चाहिए। तुमने प्रणाम किया, हमें अच्छा लगा, और तुम्हारा प्रणाम हमें अच्छा लगा, इसलिए हमारा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। व्यास जी
वाह क्या बात, यही वाला है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, पर मानवता ही अपनाते चलो। ये ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। ये ध्यान रहे, हाँ यह बात, यह ध्यान रहे, यह ज्ञान रहे, पर सात्वता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जाओ तुम्हारा कल्याण हो, मंगल आशीर्वाद। हाँ जनक बहोर अच्छा, आई सिरनावा, हाँ समिति समिति जल कहा भरही तालाब, कहा छिन सद गुण सज्जन पहियावा, छिन सद गुण सज्जन पहियावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रेम हो, प्रणाम प्रेम हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, ये तपो निश्चय आप का अभिनंदन, ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रेम हो, प्रणाम। ईमानदारी ये है कि स्वरूप को तुम्हारे धारण करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बन के ऊपर से आए हैं, कुछ लोग बन के आते हैं ना, और कुछ लोग संसार में बनते हैं, और कुछ दूसरों को देख करके भी बनने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं। संसार में आते तो हैं पर बन नहीं पाते हैं, बनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि सामने वाला बन गया, मैं नहीं बन पा रहा हूं। बहुत ऐसे व्यक्ति गांव में होते हैं, नगर में, क्षेत्र में होते हैं, जो सामने वाला बन गया अर्थात पड़ोसी बन गया, मैं नहीं बन पा रहा हूं, इसलिए वो बनने का प्रयास करता है ना, बनने का प्रयास करता है। सामने वाले का मकान बन जाए तो सामने वाला सोचता है कि इसका मकान बन गया और मेरा मकान भी बनना चाहिए, ऐसा सोचता है। पर ईमानदारी ये है कि कुछ लोग बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो ऊपर से बन के आते हैं उन्हें नीचे बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मैं बार बार, अब मेरा तो नारा चल रहा है, कहीं न कहीं से लगना चाहिए, है ना, कहीं न कहीं से लगे। खड़िया भी बैठा हो तो लगना चाहिए, ध्यान रखो, लगना बहुत जरूरी है। कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई राजा, कोई पहलवान रास्ते से निकल जाए तो ऐसा लगे कोई व्यक्ति निकल गया, मैं उसे देख रहा हूं। और बहुत लोग बगल से निकल जाते हैं पर मालूम नहीं पड़ता कौन निकल गया, पर लगना चाहिए, है ना। कोई पहलवान जा रहा हो, लगे हाँ कोई निकल गया बगल से। अब पहलवान तो बताता है कि मैं स्वयं में पहलवान हूं, क्योंकि उसका चलना उठना बैठना ये बताता है कि मैं पहलवान हूं। जैसे रास्ते में चलता हुआ नशेड़ी, हाँ जब वो झूमता है तो बताता है कि मैं आ रहा हूं, उसको बताना थोड़ी पड़ता है। वो देखने वाला देख लेता है तो जान जाता है कोई नशेड़ी आ रहा है। इसी प्रकार राजा माने कहीं न कहीं से लगे, साधु माने कहीं न कहीं से लगे, पंडित माने कहीं न कहीं से लगे, सर्वांग भूषित व्यक्ति अपने आप दिखाई देता है। और तुम तो महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल। बहुत लोग चंद्रमा में जीवन खोजते हैं, बहुत लोग सूर्य में जीवन खोजते हैं, सूर्य में जीवन, है ना। कुछ लोग मंगल में जीवन खोजते हैं, कुछ लोग संसार में मंगल खोजते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को ही मंगल में बनाते हैं। हाँ, जीवन मंगल में होना चाहिए, और यही है मंगल भवन अमंगल हारी। इसलिए जीवन हमारा मंगल में होना चाहिए। हम जीवन को मंगल बनावे, जीवन को मंगल बनावे, ऐसा हमारा जीवन चरित्र होना चाहिए। प्रणाम करने वाले सीरध्वज भगवान शंकर के महान भक्त
क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है, देखो हाँ, चमक रहा है तेज तुम्हारा। क्यों? हाँ चंद्रशेखर, चमक रहा है तेज तुम्हारा, अर्थात ललाट में चमक नहीं है तो उसकी साधना कहीं ना कहीं से गड़बड़ है, ध्यान रखो, है ना। हाँ, इसलिए तेज जरूर होना चाहिए। जो व्यासी, थोड़ा टोपा हटाओ, तुम भी हटाओ, हम भी देखें, हटाओ तो। हाँ देखो, व्यासी के मस्तक में तेज है तो साधना ये ठीक है। और मैं तो मस्तक को देख करके उसकी साधना का अवलोकन कर लेता हूं, व्यक्ति की आंखों को देख करके मैं चरित्र का पता लगा लेता हूं, और व्यक्ति के शरीर को देख करके मैं भोजन का अनुमान लगा लेता हूं। हाँ समझ लेना, इसलिए मेरा जीवन कुछ अद्भुत है, इसलिए चमक रहा है तेज तुम्हारा। क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है। भगवान शंकर के महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, जहां का नगर और नगर में रहने वाली नारियां ज्ञानी हो और जहां का नर ज्ञानी हो, ऐसे महापुरुष के प्रति कौन सा आशीर्वाद दे दिया जाए, है। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार, या कमल जैसे महान पुरुषाचार, शतानंद जैसा महान कुरगुरु, ऐसे महापुरुष के प्रति मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं। कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। ये है जनक, हाँ हाँ हाँ, ये है जनक, जनक है जनक, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे। यही है स्वर ताल लय और मात्रा, स्वर ताल लय और मात्रा। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ जनक है। और जो ऋषियों का सम्मान करावे, वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत जनक से अच्छा करना कोई नहीं जानता, है ना। हमारे दरवाजे कोई आ जाए तो उसका स्वागत करने में कमी नहीं करना चाहिए। अब चाहे दुश्मन आ जाए, अगर दरवाजे पर दुश्मन आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। और ये जनक तो चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन स्वागत तो करता है और करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता और भारतीय मर्यादा ये कहती है कि आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है, अर्थात अतिथि देवो भव है। और उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर लोग लिखाते हैं सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है ना। जिसको बुलाया जाता है वो होता है मुख्य अतिथि। क्या होता है? ये देखो, इनको बुलाया गया तो ये मुख्य अतिथि में है, अर्थात ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। जो बिना बुलाए आ जाए वही है अतिथि। जो ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। और जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हलकर्षण किया। हमारा भारत तो किसानों का देश है, किसानों का। यहाँ किसान पाया जाता है। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है, मक्का पाता है, गेहूं बोता है, गेहूं पाता है, क्यों अरहर बोता है, अरहर पाता है, चना बोता है, चना पाता है, मक्का बोता है, मक्का पाता है, गन्ना बोता है, गन्ना पाता है। लेकिन ये मेरा भारत है। यहाँ का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता और जिस समय धरती पर चलाता तो ये चना नहीं पैदा करता, ये गन्ना नहीं पैदा करता, ये कन्या पैदा करता है, कन्या। ये विश्व का पहला राजा है जिसने धरती से कन्या को पैदा किया है। ने बड़े बड़े राजाओं ने हल चलाया है, क्योंकि ये भारत किसानों का देश है, इसीलिए ये भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। ध्यान रखो। और मेरे भारत का राजा जब सोने का हल धरती पर चलाता है तो कन्या पैदा करता है, कन्या। जो धरती से धरती धरती धरती, जो धरती
बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। ध्यान रखो, ये मंदिर नहीं जाता, घंटा नहीं बजाता, स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है, और 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, शाम को सो जाओ और इसके बाद 3 बजे जग जाओ, क्योंकि 3 और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। और 3 और 5 के बीच में योगी, महात्मा, साधु, संत ये जगते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है ना। और जो लोग 5 के बजे बाद जागए, 5 के बाद जागए, सूर्योदय के बाद जागए, सूर्योदय हो जाए फिर जागए, तो कौन है? वो भोगी है, भोगी। अब भोगी जो होता है वो शाम को सोता है, नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, मैं रात में राजा बन गया, लेकिन सुबह जब हुआ और 5 बजे के बाद जगा तो वो जहां था वही पाया गया है। ये मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, और ये योगी हैं जागही जोगी। जागही जोगी तो कि परमारथी, परमारथी प्रपंच दियो योगी। ये योगी लोग हैं, मोह रूपी रात्रि में नहीं सोते, ये जागते हैं, सो लेते हैं, सोते में जागते हैं, जागते हैं, सोते हैं। यही योगियों के लक्षण हैं। एक हाथ में बर्फ रखी जाए, एक हाथ में आग रखी जाए, और दोनों का आभास ना हो, उसी का नाम है योगी हैं। और तुमने प्रणाम किया है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है जनक, और मेरा आदेश भी है कि तुम राजा हो, इसलिए हमारा आदेश है तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से। जब ऐसा करोगे हे राजन, जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। प्रणाम करावा। ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, चाहता हूं इनके श्री चरणों में। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता है मानो यदि आना था तो, यदि आना था, यदि आना था, बताना था मुझे मात, ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था। यदि धरना था तुम्हें वह काली का रूप मात, हाथ में ये शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ मात,
साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। एक बार आपका पदार्पण मिथिला में हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं धरती को फाड़ करके धरा से उत्पन्न हो जाऊंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा। मेरा हृदय बार बार कहता है राम, एक बार इस नेत्रों से उन नेत्रों को देख लो। ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का है भाषु लिखा। किसने इसके इस भगत वंक पर वह लंका पति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट छल जीवनी सी यह अलुसुयासी है कौन। हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन है, कहां से है पाही अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ए सिया की ये गगन से चली है, गगन से चली है, धरा से मिली है। गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुनावो जनक की आप कथा वो पुरानी। पता जनक की आप करुण वो कहानी। कहां से है पाई ये सिया ये सयानी। अब सुनावो जनक की आप कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, किन वर्षों में प्राप्त हुई है तुम्हें ये बालिका। यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अभी तो धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, समझ करें कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। ऊंचा है भूमि जा कहूं या जनक लली। सीता मम प्राण प्यारी। कि हल कर क्षण महिका किया तो प्रकटी सुता अभिराम है। और रानी सुनैना ने पाला इसे और नाथ सीता नाम है। नाम जाल किया परम पुनीता। ये नाम जाल किया ये परम पुनीता। ये नारद आयु कहब पुनि सीता। नारद 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 आयु कहब पुनि सीता। ये वही बालिका है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल पानी नहीं बरसा, 12 साल अकाल पड़ गया तुम्हारे यहां। किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी क्षेत्र में यदि 1 साल पानी ना बरसे, 2 साल पानी ना बरसे, 4 साल पानी ना बरसे तो वहां की खेती कैसी हो जाएगी? बंजर। बंजर माने पत्थर। और पत्थर जैसी भूमि में तुमने सोने का हल चला दिया
अब मैं विचार ये करने लगा कि जिस समय तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा, उस समय तुम्हारे यहाँ के नर नारी सब पीड़ित हो रहे थे, अर्थात मनुष्य की मृत्यु अवस्था आने लगी, अर्थात पशु पक्षी मर रहे थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का, और जब तुम सोने का हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सोने का हल चलाओ, पर क्यों चलाओ? ये 12 साल पानी क्यों नहीं बरसा? क्योंकि रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया था। अब रावण ने ऋषियों का रक्त घड़े में भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। क्यों गड़वा दिया? क्योंकि रावण और जनक तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था, और शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया था। इसलिए रावण ने बदले की भावना लेकर के तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में ऋषियों के रक्त को घड़े में भर करके पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया, और ऋषियों के रक्त के तप का यह प्रभाव कि तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना को साथ में लिया, और रानी सुनैना को साथ में लेकर के तुमने हलकर्षण किया, जो कि हमारी भारतीय मर्यादा और भारतीय सभ्यता ये कहती है कि भारत की नारी कभी हल लेकर के खेत में नहीं जाती, अर्थात भारत की नारी कभी खेतों में हल नहीं चलाती है। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि रानी सुनैना को साथ में लेकर के तुम्हें हलकर्षण करना होगा, और जब रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में होगी उस समय ये धरती में हल चलेगा, और जब हल चलेगा तो तुम्हें एक कन्या मिलेगी, और कन्या के मिलते ही तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है। वर, क्या नाम बताया तुमने इसका? सीता, है ना, यही नाम बताया तुमने। ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है। वर, यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी वर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या न होती ये कथा का सार ना होता, और यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार ना होता, और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार ना होता। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, व्यासी क्या कहते हैं? यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। हाँ, यदि कन्या न होती ये सृष्टि सारी न होता, न कुछ ऐसा होता, न ये संसार होता, न कुछ सार होता, न ये संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। हाँ, आप हैं हमारे साथी कलाकार भैया वीर नारायण यादव, आपकी ओर से ज्ञान मुद्रा पूज्य भार्गव परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। बेटिया चाहे तुम्हारी हो और चाहे जनक की हो, लेकिन बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। मर्यादा की बेड़ियों में बंद करके मर्यादित होकर के चले, उसी का नाम है बेटी, है ना। और बेटी जब नारी बनती है तो सीता जैसी नारी होनी चाहिए। सीता जैसी नारी
सीता जैसी बेटी और सीता जैसा पहनावा होना चाहिए। यही भारतीय सभ्यता है। इस समय तुम्हारे भारत में विदेशी परंपराएं है ना, विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं, विदेशी भोजन और विदेशी संस्कारों का जन्म ज्यादा हो रहा है। इसमें विदेशी संस्कार ज्यादा अपनाए जा रहे हैं और हमारी भारतीय मर्यादा और भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के संस्कारों को धीरे धीरे करके पलायन की ओर कर रहे हैं। इसलिए भारतीय मर्यादा ये कहती है कि हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय मर्यादा ये समाप्त नहीं होनी चाहिए। विदेशी परंपराएं, विदेशी भोजन और विदेशी संस्कारों का त्याग होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उस भारतीय ने कहा मेरा भारत वो देश है जहां पर परमात्मा को अवतार लेने के लिए भी, परमात्मा को पैदा होने के लिए भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में देश बहुत हैं पर कोई ऐसा देश नहीं है, ध्यान रखो, कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये वो भारत है। तभी तो तुलसी कहते हैं व्यास जी, शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी हुलसी हुलसी, क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी। ध्यान रखो, राम बोला दुबे है। शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, ये रामचरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं ये धन्य देश जहां बहासुर सरी, धन्य देश जहां बहासुर सरी, ये धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। ये मेरा भारत ऐसा देश है जहां पर पतिव्रता नारी पाई जाती है। अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं पाई जाती है चंद्रशेखर, पर यह भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। उस विदेशी ने मेरे भारत के व्यक्ति से पूछा तेरे भारत में पतिव्रता नारी होती है? उसने कहा होती है। कैसे होती है? क्योंकि मेरे भारत में माता अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। माता अनेक की होती है पर पत्नी एक की होती है। पर तेरे विदेश में माता एक की होती है पर पत्नी अनेक की होती है। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है
पर तू वसुधा का सम्मानो बन गई, ये गगन छोड़ धरती पर आई, पर तू जन जन की जानो बन गई। ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, ये आशीष हमारा अब है सीते, तू सदा अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती हो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खेलो कूदो। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। किसी ने कहा था, क्यों? किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो ये जिंदगी है, और इस जिंदगी में मिलना और मिलाना लगा रहता है। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन ये हमारा, तुम्हारा हमारा। इस संसार में आए हो, मिलते चलो, क्योंकि किसका समय कब कहां चला जाए ये कोई नहीं जानता। किसी ने देखा है क्या कि राम लक्ष्मण बनाने वाला भी चला जाता है? प्रत्यक्ष घटना है। कब कौन कहां कैसे चला जाए ये कोई नहीं जानता, कब चला जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए मिलते चलो, मिलाते चलो। जाना तो सबको है, हमें भी जाना है। क्यों म्यासी? जाना है जरूर, थप्पल में जाना नहीं, जाना है जरूर। बिना कर देते हैं, इधर बैठो चंद्रशेखर। अच्छा अच्छा, तो ठीक। अब तुमसे और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया राम है दत्तू के नाती वंशु राजपूत जी की ओर से 21 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। अब आना जाना बना रहता है, इसलिए मैं कह रहा था जाना है जरूर, मंजिल बड़ी दूर, जाना है जरूर। ऐसा महात्मा मिलेगा? जाना है जरूर, मंजिल बड़ी दूर। देखो, YouTube चैनल के माध्यम से सारा संसार देख रहा है, देश विदेशों तक जो है पहुंच है, और सबको दिखाया जा रहा है ना। मेहुना की रामलीला मर्यादित लीला है और रही है, और सुनने वाले लोग होते हैं यहाँ, इसलिए मैं सुना रहा हूं। आना और जाना ये संसार का नियम है। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ जाते नहीं है पर आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में, आ जाते हैं पर जाते नहीं है। अस्वस्थामा बलि व्यासऊ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आ गए, शरीर को छोड़ दिया लेकिन गए नहीं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो बिना बताए ही चले जाते हैं। कुछ लोग बता के जाते हैं पर कुछ लोग बताते नहीं है। क्यों म्यासी? हाँ, इसलिए इस संसार में आए हो तो एक दूसरे से मिलते चलो, खुद मिलो, दूसरे को भी मिला दो। क्यों मिला दो? क्योंकि ये सारा संसार माया का परिवार है। यह सब माया कर परिवार, यह सब माया कर परिवार। ये सारा संसार माया
परिवार है। और इस माया के मेले में जीव घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि यहां तो लगा है माया का मेला, माया का मेला लगा है। और उस माया के मेले में जीव घूम रहा है, नाना प्रकार का मेला देख रहा है। इस मेले में सभी घूम रहे हैं। कुछ लोग इस मेले में कर्मों का काला जाम खरीद रहे हैं, गुनगुन की गुजिया खरीद रहे हैं, संतोष का समोसा खरीद रहे हैं, प्रेम का पेड़ा खरीद रहे हैं। पर सभी लोग माया के मेले में घूम रहे हैं। क्योंकि फिरत सदा माया कया पेरा, काल करम स्वभाव गुर घेरा। और फर्क के बोलता हूं ऐसे थोड़ी। इसी पर प्रभावित हुए ही राम लखन PID ही लोधन इनकी तरफ से क्या उनको फूट रहा है। नहीं, भले अमृतपन नहीं है लेकिन फिर भी अनुभव तो है। और आप हैं बाबू विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 30 मुद्रा है। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो इस मेले में सभी घूम रहे हैं, है ना। और याद रखो, तुम मेले को देख रहे हो, पर उसी मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। तुम नीचे मेला देखो, वो तुम्हें मेले के ऊपर से देख रहा है। तुम कौन कौन सा मेला देख रहे हो और किस मेले में घूम रहे हो, ये सब ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए यही है मिलना मिलाना। मिलिए और मिला दीजिए। आज महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की पावन पुनीत धरती पर हो गया। क्या बढ़िया मिथिला है। और इस मिथिला में नाना प्रकार के साधु संत लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इसी मिथिला में महर्षि विश्वामित्र जी का भी आगमन है। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले, जहां चले, जैसी भी चले, 88,000 महात्मा विश्वामित्र जी के सानिध्य में ही चलता। संत दर्शन, हर की कृपा का पात्र होना, अर्थात बिन हर कृपा मिले नहीं संता। संत का दर्शन जब किसी को मिल जाए तो भाग्यशाली समझ लेना चाहिए कि हर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। तो किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा, किसी पंडित, किसी ज्ञानी का आगमन हमारे दरवाजे में हो गया है। अर्थात पुण्यों के पुंजीभूत इकट्ठा होते हैं तो संतों के दर्शन होते हैं। क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। पुण्यों के पुंजीभूत इकट्ठा होते हैं। चाहे भंडारा कराओ और चाहे यज्ञ कराओ, चाहे मांगलिक कार्य कराओ, चाहे कथा कराओ, लेकिन साधु दर्शन होना चाहिए। क्योंकि संत के मिलने से ही परमात्मा का मिलन है। कुशलता, सरलता को अपनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है महर्षि विश्वामित्र जी ने। अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? हाँ, ध्यान दें भैया सक्सेना जी। लाइट डेकोरेशन, ये एक हैलोजन बंद हो गई है, देख लें थोड़ा आकर के। नहीं, साथ में लेकर आए हैं धर्मात्मा राम समेत लक्ष्मण। भगवान परशुराम जी को प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। हमारा असर बड़े बड़े व्यासों में हो गया है। आपने फिर इसको जरा लीजिए। पद सरोज मेले दो भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पद सरोज मेले दो भाई। व्यासी, कुछ लोग अपना परिचय स्वयं दे देते हैं। आप भी अपना परिचय देते हैं, परिचय स्वयं दे देते हैं, पर मुंह से नहीं देते हैं, दिखा करके देते हैं। हम कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, हमें भी समझ ले। कुछ लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं समाज में। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पर कुछ लोगों को परिचय नहीं देना पड़ता। कुछ लोगों को परिचय नहीं देना पड़ता, वो बगल वाला परिचय दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका वो काम है। इनका परिचय क्या देना है? परिचय अपना वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। परिचय के मोहताज वो लोग होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते, जो समाज में, सभा में, गांव में
सम्मानित होते हैं उनको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अपना परिचय वो देते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो क्या परिचय देंगे जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही है। दिव्य आभूषण दिव्य मोतियों की मालाएं राज वस्त्रों से शोभित और शिष्टाचार के धनी अर्थात जब इन बालकों ने शिष्टाचार किया मैंने अनुमान लगाया किसी शिष्टाचारी किसी धर्मात्मा किसी ज्ञानी और किसी पंडित के बेटे हैं। जरा इनका परिचय करवाओ, ये कौन से पंडित के बेटे हैं? ये सांवरी रंग में है, ये राम है और ये गौर वरण है, ये लक्ष्मण है, ये महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं। क्या बढ़िया परिचय दिया है। किसी का नाम ले लिया जाए तो हृदय प्रसन्न हो जाता है और कभी कभी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। कहां से तुमने इसका नाम ले लिया? आपने नाम लिया अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल है। अयोध्या का नरेश महाराज तुम पंडित ज्ञानी ऐसे विशेषज्ञ ऐसे धर्मात्मा ऐसे ज्ञानी के बेटे हैं। सांवरा बालक राम गौरांग लखन दोनों का ऐसा परिचय है। लाने का हेतु बताओ, क्यों लाए हो इनको? अपने यज्ञ रक्षा के लिए लाए। आपने यज्ञ किया हमको नहीं बुलाया। आपने यज्ञ किया हमको नहीं बुलाया। इसका कारण ये है यज्ञ जब हमने किया जी उसमें आपकी आवश्यकता नहीं थी। अगर हमारी आवश्यकता नहीं थी तो रिश्तेदारी है तो खत्म। आज के बाद तुम दिखाई न पड़ो है तले के मुस्कुराता नहीं नहीं और खा। ये कोई बात अगर नहीं तुमने यज्ञ किया है, अब कोई भागवत करावे कोई यज्ञ करावे कोई मांगलिक कार्य करे तो रिश्तेदार नातेदार मान दान तो बुलाना चाहिए, क्योंकि बिना मान दान के कल्याण होने वाला है नहीं। तो कोई भी धार्मिक कार्य किया जाए और आपने यज्ञ किया हमको नहीं बुलाया तो कहे कि तुम रिश्तेदार और कहे कि हम नातेदार। इससे अच्छा है तुम धीरे धीरे निकल। ठीक है, अब निकल ले। हमारा तुम्हारा आज के बाद छुट्टम छुट्टा। ठीक है, आइए मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है व्यास। और आप है श्रीमान हेमचंद राजपूत जी, इनकी तरफ से एक मुद्राएं मंचासीन समस्त कलाकारों के लिए। और आप हैं पप्पू गुप्ता जी कोटेदार जी, एक मुद्राएं मंचासीन समस्त कलाकारों के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो चेला हमारा वो भी खड़ा है। और आप हैं बबलू करबा जी, इनकी तरफ से एकादश मुद्राएं स्पेशल आपके लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी है आशीर्वाद है। राम लखन दोनों के लिए आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गा। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्बम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला चल चला थाल सजा कर, यह कमला कल चला यह थाल सजा कर, यह आरत करने खोया मैं। ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरा मैं। ये देव तुम्हारे सर्ग जग हो, ये तुम्हारे स्वर्ग जग हो। यह सदा शेष साई भगवान ये दशो दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसार, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी